कल्पना कीजिए ऐसे नगरों की जो बादलों के ऊपर तैरते हैं, जहाँ सिद्ध और गंधर्व रहते हैं। इस अध्याय में लीला और देवी आकाश की गहराइयों में उतरती हैं। वे देखती हैं सिद्धों, गंधर्वों और विद्याधरों के विमान जो वायु से भी तेज गति से उड़ रहे हैं। कहीं नृत्य करती हुई अप्सराएं हैं तो कहीं युद्ध करते हुए सुर असुर। लेकिन हैरान करने वाली बात कि इतनी भीड़ और शोर के बीच भी कुछ स्थान बिल्कुल शांत और सुन्ने हैं। 24वां सर्ग। जा रही ज्ञप्ति देवी और लीला का असीम विश्व के वैचित्र्य के विलासों से परिपूर्ण आकाश रूप मार्ग का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रही, धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अत्यंत दूर उद्धर्व स्थान में गई हुई उन दोनों सखियों ने आकाश को देखा। आकाश तरंगित प्रलय काल के एकमात्र समुद्र के समान गंभीर, निर्मल और स्निग्ध अर्थात बाधा शून्य, मंद, सुगंध और शीतल वायु के संसर्ग से सुख भोग का दाता शून्यता रूपी जल में अवगाहन करने से अत्यंत आनंददायक अथवा जगत शून्यता रूप ब्रह्म जल में पहले पहल निर्गमन करने से प्राणी रूपी भ्रमरों को आह्लादित करने वाला कमल रूप शांत, अत्यंत स्वच्छ, गंभीर और सज्जन के मन से भी बढ़कर प्रसन्न था। चंद्रमा के मध्य के सदृश उज्ज्वल उन दोनों ने दिशाओं में सुमेरु आदि पर्वतों के शिखरों में स्थित शुभ्र मेघों के विशाल कलेवर के भीतर विद्यमान महलों में विश्राम किया। कहीं पर चंद्रमंडल के समीप में चंद्रमंडल से निकलकर उन दोनों ने सिद्ध और गंधर्वों के गले में पड़ी हुई मदार मालाओं की अति सुगंधी से मनोहर, मंद और सुगंधित वायु में विचरण किया। कहीं पर प्रचुर ताप का विनाश करने वाले बिजली रूपी लाल कमलों से व्याप्त तथा जल से पूर्ण होने के कारण मंदगामी मेघमंडल में स्नान किया। जैसे कि लोग प्रचुर ताप का अंत करने वाले बिजली के तुल्य उज्ज्वल कमलों से पूर्ण तालाब में स्नान करते हैं। जैसे दो भंवरियां करोड़ों मृणालांकुरों से व्याप्त कमल के तालाबों में भ्रमण करती हैं, वैसे ही उन्होंने भी विविध भूतलों के हिमालय आदि पर्वत रूपी मृणालों के अर्थात कमल के पौधे का मूल करोड़ों अंकुरों से युक्त दिशाओं में भ्रमण किया। कहीं पर आकाश गंगा के शिखरों को धारण करने वाले और वायु से विकसित मेघमंडल रूपी मंडप में धारा गृह की फुहारों की बुद्धि से उन्होंने भ्रमण किया। तदुपरांत अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे चलने वाली एवं मध्य मध्य में विश्राम ले रही उन दोनों ललनाओं ने शून्य देश में अनेक ब्रह्मांडों की रचनाओं से व्याप्त आकाश मंडल को देखा। यद्यपि सरस्वती देवी ने उक्त आकाश मंडल को पहले देखा था, तथापि दोनों ने परस्पर मिलकर पहले उसे नहीं देखा था। जितने प्राणियों के हेतुभूत गर्भ छिद्र हैं, वे सब उसी के अंश हैं। कोटि कोटि जगतों से लगातार भरा जाता हुआ भी वह चारों ओर शून्य रहता है। उन्होंने उसे ऊपर ऊपर आदि सुंदर विमानों से युक्त विचित्र आभरणों के सदृश और अलग अलग बने हुए अनेक विशाल भुवनों से आवृत देखा। मेरु आदि 7 कुल पर्वतों के, जिन्होंने चारों ओर से आकाश को भर रखा था,
पद्मरागणी के तटों के प्रकाशों उसका मध्य भाग उन्हें प्रलय काल की अग्नि के सदृश प्रतीत हुआ। उक्त पर्वतों की मुक्तामय चोटियों के प्रभापुंज से वह हिमालय की चोटी के समान भली प्रतीत होती थी और स्वर्णमय मेरु पर्वत मैदानों की कांतियों से वह स्वर्णमय मैदान के सदृश चमकता था। पूर्वों की बड़ी बड़ी मरकत मणियों की अर्थात हरित मणियों की आभाओं से घास के हरे मैदानों की हरियाली के सदृश हरियाली से युक्त था। कहीं कहीं पर नयनवान लोगों की दृष्टि का और नील पीतादि रूपों का विनाश करने के लिए कटिबद्ध गाढ़ अंधकार से अंधकारित था। पारिजात के वनों के ऊपर उड़ रहे विमानों का स्थानभूत वह कहीं पर समीप में स्थित लोगों की दृष्टि से पारिजात वन की मंजरी सा ज्ञात होता था और दूर स्थित लोगों की दृष्टि से वैदूर्य मणि से बने हुए भूतल के तुल्य मालूम पड़ता था। कहीं पर उसमें मन के समान वेग वाले महासिद्धों ने वायु के संचार के वेग को जीत लिया था, यानी मन से भी अधिक शीघ्र चलने वाले सिद्धों ने अपने वेग से वायु के वेग को नीचा दिखा दिया था और कहीं पर विमान रूपी घरों में बैठी हुई अप्सराओं के गायन और वादन की धूम धूम ऐसी ध्वनि से पूर्ण था। कहीं पर तीनों लोकों के श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राणियों के गमनागमन से ठसाठस भरा था और कहीं पर देवता और दैत्यों के वृंद से जिन्होंने कि आपस में एक दूसरे के गमनागमन को नहीं देखा था, उसमें परस्पर टक्कर लगने से बड़ी घबराहट पैदा हो रही थी। कहीं उसके कोने में कुष्मांड राक्षस पिशाचों की मंडली बैठी थी और कहीं पर आवह प्रवह आदि वायु के भेदों के महान वेग से वैमानिकों के अर्थात विमान से चलने वाले देवताओं का दल बढ़ रहे थे, यानी बड़ी तेजी से भ्रमण कर रहे थे। उसमें कहीं पर विमानों के शीघ्र चलने की ध्वनि सरसराहट और धड़धड़ाहट का दबने से बादलों के शब्द सुनाई देता था। कहीं पर सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों के धन संचार से एक दूसरे से सटकर गमनागमन करने से वायु को रोकने वाला ज्योतिष चक्र नामक यंत्र चल रहा था। कहीं पर निकटवर्ती सूर्य के आतप की उष्णता से झुलसे हुए सिद्धों ने, यानी एक प्रकार की देव योनि को सिद्ध कहते हैं, जो कि तपस्या योग और रसायन आदि से पूर्ण सिद्ध नहीं थे, अपना अपना स्थान छोड़ दिया था। कहीं पर सुंदर विमान सूर्य के तीक्ष्ण ताप से जल रहे थे और सूर्य के घोड़ों के मुख पवन से अस्त व्यस्त हो रहे थे। कहीं पर लोकपाल और अप्सराओं के पैरों से गमन और अन्यान्य अंगों से उनके तत् उचित आचरणों से वह चल वस्तु के तुल्य चंचल था। कहीं पर देवियों के अंतःपुर में जली हुई धूप के धुएं से उत्पन्न मेघरूपी वस्त्र से आच्छन्न था। कहीं पर उसमें इंद्र चंद्र आदि द्वारा स्वर्ग से, यानी स्वर्ग शब्दवाच्य अपने अपने लोक से बुलाई गई, अतएव औरों की उपेक्षा करके मैं पहले जाऊं, मैं पहले पहुंचूं, इस अभिमान से दौड़ रही देवियों के अंगों से आभरण गिरे हुए थे। उन अप्सराओं को चाहने वाले इंद्र आदि के तुल्य अणिमा आदि विशेष सिद्धियों से शून्य अन्यान्य स्वर्गस्थ पुरुषों के उग्र तेज को क्रोध ईर्ष्या आदि द्वारा तिरोभूत करने वाले तमोबल अर्थात तमोगुण प्रबलता के तुल्य नीला था। बलवान सिद्धों का परस्पर टकराकर धक्का धुक्की के साथ जो गमनागमन था,
उससे मेघ चकनाचूर हो जाते। अतएव मानो उनके गमनागमन से होने वाले अपने विनाश के भय से उन्होंने पास में स्थित हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों में आश्रय ले लिया। मेघों के पर्वतों के शिखरों में जाने से पर्वत ऐसे मालूम होते थे मानो उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं। अतएव कहीं पर उसके पास में स्थित हिमालय, मेरु, मंदराचल आदि सवस्त्र से प्रतीत होते थे। कहीं पर जैसे चंचल लहरों से समुद्र व्याप्त होता है, वैसे ही समूह के समूह एक साथ उड़ रहे। अतएव चंचल कौवे, उल्लू, गिद्ध, चातक आदि पक्षियों और नाच रही डाकिनियों, पिशाच योनि विशेषों से वह व्याप्त था। कहीं पर कुत्ते, कौवे, ऊंट और गदहे के तुल्य अनेक प्रकार के विलक्षण मुँह वाली निष्प्रयोजन सैकड़ों कोस जाकर लौट रही गमनागमन में प्रवृत्त योगिनियों से आवृत था। कहीं पर लोकपालों के आगे ही स्थित अंधकार के तुल्य दृष्टि के प्रसार को रोकने वाले धुएं के तुल्य धूमैले मेघ रूपी मंदिर में सिद्ध और गंधर्वों के जोड़े सूरत क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं पर आकाश मार्ग से चलने वाले देववृंद स्वर्ग में गाए जा रहे उद्दीपन करने वाले मनोहर गीतों और दिव्य स्तुतियों से उन्मत्त और काम पीड़ा से व्याप्त वे कहीं पर ग्रह नक्षत्रों के गृहभूत ज्योतिष चक्र के लगातार चलने पर सूर्य आदि की गति से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का काल विभाग उसमें दृष्टिगोचर हो रहा था। कहीं पर अनेक प्रकार के वायु समूहों में से एक वायु समूह रूप उक्त ज्योतिष चक्र में बनाए गए निखात अर्थात गड्ढे के अंदर गंगा जी का जल बह रहा था। कहीं पर देवताओं के बालक अनेक प्रकार के आश्चर्यमय कौतुकों के दर्शन में व्यावृत होकर घूम रहे थे। कहीं पर वज्र, चक्र, त्रिशूल, तलवार और शक्ति की अधिष्ठाता देवगण मूर्तिमान होकर संचार कर रहे थे। कहीं पर वह बिना भीत के भवनों से परिपूर्ण था। कहीं पर उसमें नारद और तुम्बरू ऋषि गायन कर रहे थे। कहीं मेघों के संचार प्रदेश में पुष्करावर्तक आदि महामेघों के प्रलयाकालीन वृष्टि रूप महान आरंभ से उसमें हलचल मची थी। और कहीं पर तो प्रलय काल के मेघ चित्र में लिखित के तुल्य निश्चेष्ट और गर्जन ध्वनि शून्य थे। कहीं पर काजल के महान पर्वतों के तुल्य सुंदर मेघ उड़ रहे थे, तो कहीं पर स्वर्ण के द्रव के समान मनोज्ञ सूर्य के ताप को दूर करने वाले मेघों का जमघट था। और कहीं पर दिशाओं के दाह से उत्पन्न संताप से पूर्ण था। ऋष्यमुख पर्वत पर पूर्व रामायण में वर्णित प्रकार से बरस रहे मेघ ही उसके वस्त्र थे। कहीं पर शून्यता रूपी जल से पूर्ण वह निश्चल सागर के सदृश था। कहीं पर उसमें वायु प्रवाह रूपी नदी में बड़े बड़े वायुयान ही बहाए जा रहे तिनके और पत्तों के सदृश दिखाई देते थे। कहीं पर उड़ रहे भंवरों की पीठ की त्वचा की कांति के तुल्य कांति वाला और निर्मल था। और कहीं पर वर्षा काल की पर्वतीय नदियों के सदृश वायु में स्थित धूलि के प्रवाहों से वह मटमैला प्रतीत होता था। कहीं पर विमानों पर बैठे हुए देवताओं की कांति से उसकी रूपरेखा चित्र विचित्र चितकबरी हो रही थी। और कहीं पर निरंतर नृत्य करने वाले मातृमंडल से परिवृत था, तो कहीं पर कभी नष्ट न होने वाले उन्मत्त और विक्षुब्ध योगीश्वरियों के 9 गणों से युक्त था।
कहीं शांत समाधिस्थ अतएव परम पद में विश्रांत ब्रह्मनिष्ठ मुनियों से परिवेष्टित था। कहीं पर जिसने क्रोध आदि का अत्यंत परित्याग कर दिया है, ऐसे साधु महात्मा के चित्त के समान मनोहर और सम था। तो कहीं पर उसमें किन्नर गंधर्व और देवताओं की पत्नियां गायन कर रही थी। कहीं पर वह अचल स्थिर नगरों से व्याप्त था, तो कहीं पर उसमें चल रहे सुंदर सुंदर पुरों की, त्रिपुर आदि के सुंदर पुरों की प्रचुरता थी। कहीं पर वह शिवजी के नगरों से परिपूर्ण था, तो कहीं पर उसमें ब्रह्मा जी के महान नगर विराजमान थे। कहीं पर उसमें माया द्वारा निर्मित नगर विद्यमान थे, तो कहीं पर भविष्य में बनाए जाने वाले, तो कहीं पर चलता फिरता चंद्र रूपी सरोवर विराजमान था, तो कहीं पर निश्चल अर्थात जो चलने फिरने वाला नहीं है सरोवर की छटा देखते ही बनती थी। कहीं पर सिद्धगण घूम रहे थे, कहीं पर चंद्रोदय की शोभा छटक रही थी, तो कहीं पर सूर्योदय का आनंद अपना अनोखा समा बांध रहा था। कहीं पर रात्रि के गाढ़ अंधकार ने अपनी निराली छटा दिखा रखी थी। कहीं पर संध्याकालीन किरणों से लाल हो रहा था, तो कहीं पर कोहरे से मलिन हो रहा था। कहीं पर बर्फ के समान सफ़ेद मेघों से शुभ्र था, तो कहीं पर पानी बरसा रहे मेघों से आच्छन्न था। कहीं पर भूमि के तुल्य आकाश में लोकपाल बैठे थे, तो कहीं पर अनेक देवता और दैत्य ऊपर नीचे जाने में व्यावृत थे, और कहीं पर पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में संचार भ्रमण करने वाले देव दानव आदि से ठसाठस भरा था। कहीं पर लाखों कोसों तक भी पर्वतों का नाम निशान नहीं था, और कहीं पर कभी नष्ट न होने वाले अंधकार से आवृत अतएव पत्थर के भीतरी हिस्से के समान ठोस था, तो कहीं पर उसमें महान तेज का कभी विनाश नहीं होता था। अतएव उस भाग में वह सूर्य और अग्नि के तुल्य तेजस्वी था। कहीं पर चंद्र आदि गृहों में बर्फ की चट्टान के मध्य भाग की नाई चारों तरफ शीतल था। कहीं पर दैत्यों के भय से उखाड़ कर ले जा रहे देवताओं के अनुचरों द्वारा कल्प वृक्ष लता का वन पुरस्कृत था। कहीं पर दैत्यों द्वारा छिन्न भिन्न देवताओं का उन्नत नगर गिर रहा था, तो कहीं पर स्वर्गस्थ लोगों के पुण्य क्षय के पश्चात पतन से आग की रेखा की नाई अंकित था। कहीं पर वह सैकड़ों धूमकेतुओं के उदय और परस्पर सम्मर्द से वस्त्र की भांति आच्छन्न था। कहीं पर सूर्य चंद्र आदि शुभ ग्रहों से उसका श्रेष्ठ उधरोमंडल आक्रांत था। कहीं पर वह रात्रि के अंधकार से आवृत था, कहीं पर दिन के प्रकाश से चमक रहा था। कहीं पर उसमें जलपूर्ण मेघमंडल अपना गर्जन तर्जन दिखा रहा था, तो कहीं पर जल शून्य निर्मल मेघ चुप लगाए थे। कहीं पर उसमें स्थित शुभ्र मेघ खंड रूपी पुष्प सैया वायु द्वारा अतस्ततः बिखेर दी गई थी। कहीं पर वह ज्ञानी जन के हृदय की नाई दृश्य पदार्थों से अत्यंत शून्य स्वच्छ अज्ञान रूपी मेघ के व्यवधान से रहित आनंद रूप कोमल शांत और धूली कणों से रहित था। मानो वह आकाशवासियों का खेत था। जैसे खेतों में मेंढक बोलते हैं और जल भरा रहता है, वैसे ही उसमें शुक्र शब्द से उपलक्षण विधया उक्त आकाशचारियों के वाहन रूपी मेंढक द्वारा शब्द करते थे, और शून्यता रूपी जल से वह पूर्ण था। कहीं पर विद्याधरी देवियों के वाहन मयूर
हेमचूड़ आदि पक्षियों से जिन्होंने की उसमें अपने अपने घोंसले बना रखे थे व्याप्त था। कहीं पर मेघ मंडल के अंदर कार्तिकेय के वाहन मयूरों का झुंड उसमें नाच कर रहा था। कहीं पर वह अग्नि के वाहन शुकों से हरी घास के मैदान के तुल्य हरा था। कहीं पर उसमें यमराज के वाहन भैंस की महिमा से मेघ छोटा सा प्रतीत होता था। कहीं पर सूर्य के घोड़ों ने हरे घास की आशंका से काले काले बादलों को निगल डाला था। कहीं पर देवताओं के नगर से व्याप्त था। कहीं पर दैत्यों के नगरों का तांता लगा था। वे लोग एक दूसरे के नगर को नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनके नगरों के बीच में पहाड़ों में भी छेद करने में समर्थ यानी अति बलवान वायु का आवास था। कहीं पर कुलाचलों के मेरु आदि 7 कुल पर्वतों के तुल्य विशालकाय नाच रहे भैरवों से जगमगा रहा था। कहीं पर पंख वाले महान पर्वतों के तुल्य विनायक नृत्य कर रहे थे, तो कहीं पर पर्वत घड़घड़ाहट और वायु के झोंकों के साथ पंखों से उड़ते थे। कहीं पर गंधर्वों का नगर था, जिसमें झुंड की झुंड अप्सराएं निवास करती थी। कहीं पर मेघ उड़ रहे पर्वतों द्वारा छिन्न भिन्न तथा लाखों वृक्षों द्वारा छाते के समान ऊपर ताने गए थे। कहीं पर वह माया द्वारा निर्मित आकाश कमलिनी के जल से शीतल था। कहीं पर वायु चंद्र किरणों के संसर्ग से शीतल और आह्लादकारी था, तो कहीं सूर्य किरणों से तप्त वायु से पर्वत, पेड़ और मेघ जल रहे थे। कहीं पर वायु के अत्यंत शांत होने के कारण बिल्कुल सन्नाटा छाया था। कहीं पर पहाड़ों के समान विशालकाय मेघों के सैकड़ों शिखर समूह उदित हो रहे थे, तो कहीं पर उसमें वर्षा ऋतु के उद्याम और निबीड़ मेघ मंडल के गर्जन की गड़गड़ाहट हो रही थी। कहीं पर प्रवृत्त हो रहे देवासुर संग्राम के कारण जाना बड़ा कठिन था, तो कहीं पर आकाश कमलिनी में रहने वाली हंसी अपने मधुर स्वर से ब्रह्मा जी के वाहन हंस का आवाहन करती थी। कहीं पर वायु मंदाकिनी के तीर की कमलिनियों की सुगंधि चुरा रहा था। गंगादि पुण्य नदियों की सन्निधि होने से मछली, मगर, केकड़े, बेतस, कछुए देवताओं का शरीर धारण कर उड़ते थे। भूगोल के चारों ओर सूर्य के घूमने पर पृथ्वी की छाया भी घूमती है। जब सूर्य पाताल में जाता है तब पृथ्वी की छाया ऊपर को फैलती है। काली होने से वही काक ठहरी। उसके आक्रमणों से किन्हीं किन्हीं मंडलों में चंद्र और सूर्य मंडल में ग्रहण लगा था। कहीं पर विमानचारी देवताओं द्वारा अपनी अंगनाओं के विस्मय के लिए रचित माइक सृष्टि के वायुओं द्वारा माया निर्मित फूलों का वन हिलाया जाता था। अतएव गिर रहे पुष्परूपी हिम की लगातार वृष्टि से विमानचारी देवताओं की अंगनाएं भयभीत हो रही थी। इस प्रकार आकाश का वर्णन करने पर लोगों को आकाशचारियों के वैभव में राग न हो, इसलिए उन्हें तुच्छ करते हुए कहते हैं। वे दोनों ललनाएं जिसमें गूलर के फल के अंदर के छोटे छोटे मस्कों की नाई त्रिजगत मध्यवर्ती प्राणी वर्ग घूम रहा था, ऐसे आकाश को ऊपर तक लांघकर फिर पृथ्वी तल में जाने के लिए उद्यत हुई।